लिसन करते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में M0A0 की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। तो यार जैसा कि आपने डेमो में देखा, हम इस वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री ही है, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, लिंक है वहाँ पे, उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई नई चीज़ ऐड करनी हो आप कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मुझे आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो कि यार ये चीज़ ऐड करनी थी, ये चीज़ आपने ऐड नहीं करी, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ऑलराइट, और इस वाली प्रोजेक्ट को आप लोग अपने रिज्यूमे के अंदर भी ऐड कर सकते हो। फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इस वाली प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो, ये भी बेस्ट है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, अपना जो VS कोड है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों फाइल क्रिएट कर रखी हैं, index.html है, स्टाइल है और जावास्क्रिप्ट की भी यहाँ पे फाइल बनी हुई है। इन तीनों में कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, बेसिक सा बॉल प्लेट कोड यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे जो टाइटल है डॉक्यूमेंट, ये लिख लिया करो। एक अच्छी हैबिट होती है, मतलब जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच और कन्वर्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली कन्वर्टर, इस तरीके से। ओके, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ मेरी CSS को। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिंक कर लिया मेरी CSS को। मैं बॉडी के अंदर आके सबसे पहले करूँगा क्या, एक कंटेनर क्रिएट करूँगा, एक H1 डालूंगा। और उस H1 के अंदर क्या होगा, H1 के अंदर जैसे टॉप पे लिखा था टेक्स्ट टू स्पीच, इस तरीके से स्पीच कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर दूंगा। टेक्स्ट एरिया जैसे क्रिएट हुआ तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक सिलेक्ट टैग क्रिएट करूँगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन मैं जावास्क्रिप्ट से ही बनाऊँगा ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी के लिए मैं आपको स्टैटिकली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं, जैसे 1 1 1 कर दिया मैंने, चलो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी ये। और यहाँ पे इस तरीके से एक बटन क्रिएट कर देंगे और बटन में क्या होगा, इस बटन का नाम मैंने लिसन कर दिया। ऑलराइट गाइस, अगर मैं इसको गो लाइव वाले बटन पे क्लिक करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से अपने को यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है, बहुत ही गंदा सा आउटपुट आ रहा है। इसको थोड़ा CSS से पेंट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल पे चलूँगा और यहाँ पे CSS टाइप करूँगा और इसके अंदर बॉडी को टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी को टारगेट करता हूँ, जिसकी विड्थ मैं प्रॉपरली पास करता हूँ 100%। राइट, और इसकी जो हाइट होगी वो मैं, एक सेकेंड, हाइट में इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट करता हूँ। इसमें जो भी कंटेंट है जैसे वो सेंटर में चाहिए अपने को, तो सिंपल आपको पता है डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। ऑलराइट, और सेम चीज़ हम लोग अलाइन आइटम यहाँ पे सेंटर करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको मैं दिखाऊं तो इससे प्रॉपर चीज़ें सेंटर में आएंगी। हालांकि पेज रिफ्रेश करने पे देखो यहाँ पे सेंटर में आ रही हैं। और उसके बाद में जो कंटेनर है, हालांकि मेरे पास गाइज इसका जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो रखा हुआ है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे कुछ मेरे पास CSS रखी हुई है। तो जो BG कलर है बेसिकली ये वाला वो कलर है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अब जो कंटेनर है उस कंटेनर का जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो तो होगा वाइट, ठीक है। इसमें जो पैडिंग होगी वो पैडिंग मैं कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से आके, जैसे 35 पिक्सल। ऑलराइट, पैडिंग आपको पता है इनसाइड स्पेस। और दूसरी बात, यहाँ पर जो इसकी विड्थ होगी वो 300 पिक्सल, नो 30, 300 पिक्सल, ठीक है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से चीज़ आ रही है और सही है बेसिकली। ये तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता ही है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने फ़ॉन्ट फैमिली भी ले रखी है। ये बेसिकली मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करा है यहाँ पे। तो इसको मैं जस्ट टॉप पे चल के डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट ये CSS है इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो H1 था यहाँ पर इस तरीके से इसमें पेस्ट करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे चलूँगा तो आप यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू स्पेस इस तरीके से अपने को दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका जो फॉन्ट वेट है वो मुझे लाइटर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइटर कर देता हूँ। मैं मार्जिन इसको बॉटम से कितना करूँगा, 20 पिक्सल कर दूँ। तो 20 पिक्सल पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। और इसका जो फॉन्ट का साइज़ होगा 1.5 रैम, 1.5 रैम, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें बन चुकी हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ है और सिलेक्ट विलेक्ट यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, अब कंटेनर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट को टारगेट करता हूँ। और दूसरी बात है मैं यहाँ पे बटन को, तो मैं यहाँ पे बटन को भी टारगेट करता हूँ। दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। मैं सबसे पहले इन दोनों की विड्थ को करता हूँ 100% इस तरीके से, ठीक है। और दोनों में मैं मार्जिन को भी ऐड करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल, एक सेकेंड, 10 पिक्सल और 0 इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको मार्जिन भी सेट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा इसमें मार्जिन आ चुके हैं, लेकिन ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, ये मार्जिन थोड़ी कम करने के लिए मैं मार्जिन 5 यूज़ करूँगा और इस तरीके से मैं करूँगा, बाकी मैं सही है। अब एक काम करूँगा, इसकी जो हाइट होगी, हाइट मैं इसको करता हूँ 40 पिक्सल। तो हाइट 40 पिक्सल करने पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस बटन का भी मेरे पास ऑलरेडी कलर रखा हुआ है, तो ये जो BTN कलर है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस तरीके से मैं बटन पे चलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो इस तरीके से आ चुका है। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे जो इसका कलर कोड है, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म मैं बेसिकली, और ये क्या हो चुका है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना था, इसको मैं कैपिटलाइज करता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 1.1 रैम करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका जो आउटलाइन है वो यहाँ पर नन होगा और जो बॉर्डर है वो यहाँ पर नन होगा, कुछ इस तरीके से होंगी चीज़ें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये जो टेक्स्ट एरिया है इसका जो रो है वो मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका रो मैं 6 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 6 करा, हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेबल वेबल सेट करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो मैं एक लेबल भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो वो लेबल क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जस्ट एक लेबल डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ इंटर टेक्स्ट हियर। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंटर टेक्स्ट हियर। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें देखो इंटर टेक्स्ट हियर कुछ इस तरीके से आ चुका है। इस लेबल को थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं। तो लेबल को पेंट करने के लिए क्या करना है, लेबल को पेंट करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, लेबल को टारगेट कर लो। लेबल को मैं यहाँ पे इस तरीके से टारगेट कर लेता हूँ और उसके बाद में क्या करूँगा, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें यहाँ से मैं लेके आऊँगा, ये चीज़ें मैं यहाँ से लेके आऊँगा, कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। बस इतना करने से क्या होता है, इतना करने से यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो मार्जिन में बॉटम से अगर इसको करूँ बेसिकली ज़्यादा 40 पिक्सल करूँ तो ऑल राइट, ये यहाँ पे नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो सिंपल टेक्स्ट एरिया है उसको मुझे मार्जिन टॉप से स्पेस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल 8 पिक्सल। तो हाँ जी, अब यहाँ पे देख सकते हो 8 पिक्सल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे और करनी है, कर्सर मैं यहाँ पे पॉइंटर कर देता हूँ यार। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, बस CSS का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो यार जो अपनी स्टाइल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई खतरनाक सी स्टाइल चाहिए तो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेना यार आराम से, ठीक है। जो मेन काम है वो अपना जावास्क्रिप्ट का है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और यहाँ पे कुछ भी कोई टाइप करता है उसको लिसन पे क्लिक करवाते हैं और जैसे वो यहाँ पे टाइप करता है उसको यहाँ पे बोल के सुनाते हैं कि भाई साहब आपने ये लिखा है। तो वो वाला काम अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इस HTML के अंदर। ये बेसिक सा काम है, ये तो आपको पता करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जेएस को प्रॉपरली ले लूँगा, मतलब यहाँ पे मैं बता दूंगा भाई ये कि फाइल भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले console.log टाइप करते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर आके जय श्री राम इस तरीके से, ओके। और मैं राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट पे जाऊँ तो अभी मैं आपको कंसोल पे लेके चलूँ तो देखो जय श्री राम यहाँ पे प्रॉपरली लिख के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। इसको कमेंट करते हैं और एक काम करते हैं, कौन से वाले बटन पे क्लिक करें, इस लिसन वाले बटन पे क्लिक करें, है ना। इस लिसन वाले बटन पे क्लिक करें तब वो चीज़ करनी है। तो इस लिसन वाले बटन को पहले टारगेट करते हैं। तो बटन तो एक ही है इसमें, तो हमको कोई क्लास व्लास देने की कोई नीड नहीं है ना, हम लोग आईडी देंगे, डायरेक्टली बटन को यहाँ पे टारगेट कर लेंगे क्वेरी सिलेक्टर से। तो मैं लिखूँगा लेट BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ओके। और यहाँ पर किसको, बटन को, इस तरीके से सिंपल। अभी मैं एक सिंपल सा इवेंट फायर करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ BTN डॉट एड इवेंट लिसनर और मैं बोलता हूँ क्लिक। अगर किसी ने क्लिक करा तो मैं सिंपल सा एक फेटर फंक्शन चलाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल console.log कूल। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं कूल डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो ये देखो यहाँ पे कूल, जितनी बार मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार यहाँ पे कूल प्रिंट आउट हो रहा है। अब इस बटन पे मैं जब भी क्लिक करवा रहा हूँ तो ये यहाँ पे काम कर रहा है प्रॉपर्ली। ये तो सिंपल सा काम था। अब जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे इस डब्बे के अंदर, मतलब जो अपना टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर यूजर कुछ भी लिख रहा है। जैसे यूजर ने कुछ भी लिखा और जैसे लिसन नाउ वाले बटन पे उसने क्लिक करा तो क्या होना चाहिए, इसको बुलवाना है। यूजर ने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले अपने को ये तो पता चलना चाहिए नहीं कि भाई यूजर ने लिखा क्या है एग्जैक्टली, तो उसकी वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। पे देखो मैं काम करता हूँ, अपने पास एक सिंपल टेक्स्ट एरिया है, एक ही है, कोई बहुत सारे तो है नहीं। तो मैं लिखूँगा लेट टेक्स्ट एरिया इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया है तो इस टेक्स्ट एरिया को प्रॉपरली यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस बटन पे चलता हूँ, जब मैं क्लिक करवा रहा हूँ इसके अंदर चलते हैं फंक्शन में, तो मैं लिखता हूँ सिंपल लेट यूजर इनपुट कर दो, कुछ भी कर दो, यूजर इनपुट इक्वल्स टू जो भी टेक्स्ट एरिया है उसकी जो वैल्यू है वो गेट कर लो। अगर मैं आपको अभी कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ यहाँ पर यूजर इनपुट, तो अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर मैं इसको गेट कर पा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू तो मैंने गेट कर ली और मैंने रख दी सिंपल यूजर इनपुट के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट की एक इनबिल्ट क्लास होती है जिसका नाम होता है स्पीच सिंथेसिस अटरेंस। ये क्या करती है, ये बेसिकली जो टेक्स्ट होता है उसको ऑडियो के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रही होती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल नेट अटर करके एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ अटर, और न्यू स्पीच और सिंथेसिस अटरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा काम करना है। ये जो अटर है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली अटर, अटर कहाँ पे गया अटर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट। इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके बराबर हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूजर इनपुट है वो। अब देखो यार, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी यूजर लिख रहा है उसकी वैल्यू को मैंने गेट करा यूजर इनपुट के अंदर और उसको मैंने असाइन कर दिया अटर डॉट टेक्स्ट के अंदर। तो मैं लिखता हूँ विंडो, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक, कुछ इस तरीके से। और इसमें अगर मैं पास कर दूँ अपना अटर, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ इसको। अब जैसे मैंने सेव करा और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कूल और मैं लिसन पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, आप यहाँ पे देखो कूल इसमें आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज दी कूल डे, कुछ भी मैंने ऐसे बोल दिया बस, ठीक है, दिस इज द कूल डे, This is the cool day. बढ़िया। तो इसने यहाँ पे प्रॉपर बोल दिया है, ठीक है। अब जैसे ये तो इंग्लिश में बोल रहा है, अगर अपने को हिंदी में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अटर डॉट यहाँ पे लेंथ सेट कर सकता हूँ एंड बेसिकली INHI, मतलब IN का मतलब है इंडिया, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे इसके बराबर कर सकता हूँ। बेसिकली ये वाला पार्ट मुझे सही लग रहा है। इस वाली फाइल को सेव करते हैं और अगेन यहाँ पे चलते हैं, कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, अगेन वही आप कैसे हो, और लिसन पे क्लिक करते हैं। आप कैसे हो? बढ़िया, तो इसने देखो आप कैसे हो इस बार बोला सही से। और मैं यहाँ पे कुछ भी बोलता हूँ, जैसे इस बार मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ लेकिन वो हिंदी से ही बोलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस, देखो यहाँ पे दिस इज द कूल डे। अब जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हम इस दिस इज द कूल डे को कैसे बोलते हैं, दिस इज द कूल डे, लेकिन अंग्रेज इसको किस तरीके से बोलते हैं, उनका अलग जरिया होता है। तो सेम वैसे ही बोलेगा, देखो दिस इज द कूल डे। सही है। तो ये देखो इसने सही से बोला दिस इज द कूल डे, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो अपना ये जो सिलेक्ट इसमें जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये 1 1 तो दिखाना नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे चल के सिंपल सा एक लेट वॉइस सेज करके एम्प्टी एरे क्रिएट करूँगा। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे आके मैं लिखूँगा लेट सेलेक्ट, क्योंकि एक सिलेक्ट टैग है अपने पास, इसमें सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उस सिलेक्ट टैग को मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वायर कर लूँगा क्वेरी सिलेक्टर से, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल सा काम। मैं लिखूँगा विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस पे एक सिंपल सा मैं इवेंट फायर करूँगा ऑन चेंज इक्वल्स टू ई, कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और ये जो भी अपना वॉइसेज है, वॉइसेज मतलब क्या, ये जो अपना एम्प्टी एरे है, ये इसके अंदर अगर मैं इक्वल्स टू कर दूँ, मैं लिख दूँ विंडो, ठीक है, विंडो डॉट स्पीच एंड सिंथेसिस, ठीक है, और इसके अंदर चल के गेट वॉइस को मैं यहाँ पे आराम से गेट कर सकता हूँ। ये एक इसमें
इनबिल्ट मेथड होता है गेट वॉइस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने को यहाँ पे डेटा मिल चुका है। इसके अंदर अगर हम लोग चलें तो इसमें देखो 19 तक 99 तक है, फिर 100 से लेके 199 तक है, मतलब डेटा अपने को मिल चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करूँ, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ, तो देखो डिफ़ॉल्ट ट्रू, इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, लोकल सर्विस इसकी ट्रू है, नेम इसका ये है, वॉइस यूआरआई इसका ये है। तो अपने को यहाँ पे चीज़ें मिल चुकी हैं इसमें, ठीक है। और ये चीज़ अपने को कहाँ पे दिखानी है, यहाँ पे दिखानी है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, अपने को सबसे पहले फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी और वॉइसेज करके एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं बोलता हूँ बात कुछ ऐसी है कि जो भी अपनी वॉइसेज है उसमें मैं सिंपल फ़िल्टर मेथड यूज़ करूँगा। अब आपको फ़िल्टर मेथड क्लियर होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कि भाई क्या करता है फ़िल्टर मेथड, ठीक है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है इस पर। तो एलिमेंट होगा अपना इसमें जो फ़िल्टर करना है, और एक काम और करेंगे, इसमें जो भी अपना एलिमेंट है, जो भी अपना एलिमेंट, आप लोग वॉइस इसका नाम रख सकते हो आसानी से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एलिमेंट यहाँ पे रख रहा हूँ, चलो मैं इसमें वॉइस ही कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉइस ही कर देता हूँ। वॉइस स्पेलिंग गलत, तो वॉइस यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और सेम चीज़ मैं वॉइस कहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ वॉइस, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दी वॉइस। वॉइस के अंदर सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। उसमें मैं एक मेथड यूज़ करूँगा स्टार्ट विद। स्टार्ट विद का मतलब है कि भाई वो अगर एच आई है, शुरू से वो स्टार्ट होता है एच आई से, तो बस इतना सा मैंने यहाँ पे काम करा है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर इस हिंदी वॉइसेज को करता हूँ, और ये जो ओ है ये भी मैंने कैपिटल ही कर दिया क्या, तो इसको भी मैं यहाँ से इस तरीके से करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, ये देखो यहाँ पे स्पीच सिंथेसिस, और यहाँ पे अब अपने को यहाँ पे ओनली हिंदी लैंग्वेज मिल रही है, और इसके अंदर भी अपने को यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज मिल रही है। इतना काम तो अपना हो चुका है। सेम हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी कर सकते हैं, मगर बहुत सारी लैंग्वेज मिली है अपने को, हिंदी और इंग्लिश ही चाहिए, तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल ई एन कर देता हूँ, ई एन वॉइस। और इसी के साथ साथ ई एन के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, ई एन करूँगा, ठीक है। और बस इतना ही काम करना है मुझे। साथ साथ मैं इसमें जो इसकी डिफ़ॉल्ट वॉइस है वो भी सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अटर के अंदर जो अपना एक वॉइस मेथड होता है उस पर चलो, और इसके अंदर जो हिंदी वॉइस पे जो जीरो था मैंने आपको दिखाया था, 0 और 1 मिल रहे थे, तो 0 है उसको टारगेट कर रहा हूँ। और दूसरी जो ई एन वॉइस है, इस ई एन वॉइस के अंदर भी 0 है, उसको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वॉइस सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा ऐसा कि जो हिंदी वॉइस है उसमें मैं सिंपल कॉन्केट करवाना चाहता हूँ जो अपनी ई एन वॉइस है, ठीक है। और इसमें मैं सिंपल सा एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा। मैं बोलूँगा एक तो एलिमेंट होगा और एक सिंपल आई होगा, मतलब इंडेक्स होगा, ठीक है। ये अपने को मिल रहे होते हैं, मैंने बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं, फॉर ईच लूप, फॉर ऑफ लूप, इन लूप, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कवर करा है। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट जो भी अपना है, ठीक है, जो सेलेक्ट अपना वो है, उसमें मैं क्या करूँगा, जो भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले अपना आई जाएगा, ठीक है। और उसके बराबर क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑप्शन के अंदर चल के सबसे पहले तो जो भी अपना एलिमेंट है उसमें नेम होगा, एलिमेंट का नेम होगा, और फिर अपना आई होगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे कोमा लगा के आई पास कर देता हूँ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली आ चुकी हैं, जितनी हमारी लैंग्वेज थी इंग्लिश की और हिंदी की, बाकी से कोई मतलब नहीं रखा है, ओनली हिंदी और इंग्लिश मैंने यहाँ पे दो चीज़ें रखी हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो हिंदी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो देखो अपनी हिंदी है, अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो देखो इसमें हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है पहले से। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हाय कैसे हो, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ और मैं लिसन करता हूँ। एच वाई कैसे हो, एच वाई, इसमें एच वाई इसने कन्वर्ट नहीं करा, और एच वाई मतलब इसने कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि हिंदी का कोई वर्ड नहीं है इसलिए, लेकिन ये कैसे हो इसने यहाँ पे सही से अपने को बोला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और भी इसमें कुछ बोल सकते हो कि कोई भी आपको इसमें इनपुट देना हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आके कोई आर्टिकल मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलो मैंने इतना इतना यहाँ पे कॉपी कर लिया, और इस कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करते हैं और लिसन करते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था।
उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में M0A0 की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईशून्य तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। 1976 ईशून्य में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। उनका निधन 2003 ईशून्य में मुंबई में हुआ। ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसने सही से एक एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली बोली है और आप यहाँ पे देख ही सकते हो सारी चीज़ यहाँ पे सेटलमेंट है। इसका जो सोर्स कोड है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिस्क्रिप्शन में है। इसमें और एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ आपको ऐड करनी है और मैं करूँगा, वीडियो बनाऊँगा उस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।